फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं राजेश फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक नया वीडियो लेकर, राजपूतों की उत्पत्ति को समझाइए। ये आज का हमारा क्वेश्चन होगा, जो कि राजस्थान के इतिहास वाली बुक्स है उसमें दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम राजपूत की। तो जो राजपूत शब्द है वो संस्कृत का एक शब्द है राजपुत्र। राजपुत्र से और इससे जब विकृत रूप होकर राजपूत शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है राजा का पुत्र। राजा का पुत्र। बात करें राजपूत काल की, तो राजपूतों का जो काल है वो है 647 से 1192 ईस्वी तक। शताब्दी की बात करें तो 7वीं से लेकर 12वीं तक होगा। 647 से और 1192 का जो काल है वो राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। कुछ ऐतिहासिक ग्रंथों की बात करें जिनमें राजपूत शब्द का उल्लेख मिलता है, तो उसमें चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य की एक अर्थशास्त्र, बाणभट्ट की 2 बुक्स हैं, बाणभट्ट की, जिनके अंतर्गत हर्षचरित और कादम्बरी, हर्षचरित और कादम्बरी, ये 2 बुक बाणभट्ट की हैं, जिनके अंतर्गत हमें राजपूत शब्द का उल्लेख मिलता है। 647 ईस्वी पे एक चीज को ध्यान रखिए कि 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई थी, और हर्षवर्धन की मृत्यु होने के बाद में जो उत्तर भारत की राजनीतिक व्यवस्था थी उसके अंतर्गत कहने का मतलब छिन्न भिन्नता फैल गई थी उत्तर भारतीय राजनीति में। ठीक है, तो विभिन्न छोटे छोटे राजवंशों का उदय हुआ और उन राजवंशों को सम्मिलित रूप से क्या कहा गया? राजपूत कहा गया। तो ये तो हो गई राजपूतों का छोटी सी रूपरेखा देख ली हमने कि पहले क्या क्या हुआ था। अब बात करते हैं कि राजपूतों की जो उत्पत्ति है उसके संबंध में कौन कौन से मत प्रचलित हैं। तो उनमें एक मत आता है जिसको कहते हैं हम अग्निकुंड का सिद्धांत। और अग्निकुंड का सिद्धांत है वो एक बुक में दिया गया है जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो, एक ग्रंथ में दिया गया है। तो अग्निकुंड का सिद्धांत दिया गया है पृथ्वीराज रासो के अंतर्गत, पृथ्वीराज रासो। और इसके रचयिता है चंद्रवरदाई, चंद्रवरदाई। इसके अंतर्गत दिया है कौन सा? अग्निकुंड का सिद्धांत। पृथ्वीराज रासो के जो रचयिता चंद्रवरदाई, उन्होंने कहा था कि माउंट आबू पर और गुरु वशिष्ठ रहते थे, वो यज्ञ कर रहे थे, तो राक्षस क्या कर देते कि उस यज्ञ को अपवित्र कर देते, उसमें मलमूत्र आदि डालकर। तो इन्होंने प्रारंभ में 3 योद्धा, परमार, मैं नाम लिख देता हूं आपको, परमार, प्रतिहार और चालक, है ना, ये 3 योद्धा तैयार किए इन्होंने। और ये तीनों योद्धा जब राक्षसों से टक्कर नहीं ले पाए, उनको हरा नहीं पाए, तो इन्होंने चौथा योद्धा तैयार किया जो इन तीनों से श्रेष्ठ था, चौहान। ठीक है, तो ये 4 योद्धा किसके द्वारा तैयार किए गए? अग्निकुंड के। अब इस मत दे दिया ये चंद्रवरदाई ने, तो इस मत का समर्थन किया कर्नल जेम्स टॉड ने। और उन्होंने कहा है कि राजपूत थे तो विदेशी जाति के, लेकिन इस अग्निकुंड से उनको शुद्ध किया गया था, ना कि अग्निकुंड से उनकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, सेकंड बात करते हैं सूर्यवंशी या चंद्रवंशी। राजपूतों के लिए एक ग्वालियर अभिलेख है, उसके अंतर्गत राजपूतों को सूर्यवंशी बताया गया है। ठीक है, सूर्यवंशी। इसके अलावा बात करूं मैं, सीकर के एक हर्षनाथ मंदिर है, सीकर के अंतर्गत हर्षनाथ मंदिर अभिलेख है, उसके अंतर्गत भी राजपूतों को सूर्यवंशी कहा गया है। एक चित्तौड़गढ़ में 1274 का अभिलेख है, चित्तौड़ का। ठीक है, चित्तौड़ का जो 1274 का अभिलेख है उसके अंतर्गत राजपूतों को सूर्यवंशी और चंद्रवंशी दोनों बताया गया है। तो कहने का मतलब चंदेल थे वो चंद्रवंशी से अपना संबंध भी जोड़ते हैं। ठीक है, तो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी वाला मत है वो अभिलेखों के द्वारा या हमें जो पुरानी ऐतिहासिक जानकारी मिलती है उनके द्वारा प्रचलन में आता है कि जो राजपूत थे वो या तो सूर्यवंशी थे या फिर चंद्रवंशी थे। विदेशी जातियों से संबंध बताते हैं कर्नल जेम्स टॉड, राजस्थान के इतिहास के पिता कहे जाने वाले कर्नल जेम्स टॉड ने और राजपूतों को विदेशी जातियों की संतान बताया है। ठीक, तो विदेशी जातियों से संबंध जोड़ा कर्नल जेम्स टॉड ने। कर्नल जेम्स टॉड ने कहा कि जिस प्रकार कुषाण, हूण आदि जाति भारत आई थी विदेशों से, उसी प्रकार शक, सीथियन, शक और सीथियन ये जाति भी आई थी, है ना। और शक, सीथियन जाति यहाँ आकर इनको विदेशी जातियों को और अग्निकुंड के द्वारा इन्होंने इसलिए समर्थन किया है कि जो अग्निकुंड था इसके द्वारा इनको शुद्ध किया गया था। ठीक है, फिर कर्नल जेम्स टॉड है, इसने इनको प्रमाणित भी किया है। कैसे? कि जो शक, सीथियन विदेशी जाति हैं उनके आप रीति रिवाज देखो, उनके कल्चर देखो, वो राजपूतों से मिलती है। जैसे कि वो लोग अश्व पूजा करते हैं, ठीक है, तो ये भी करते हैं। वो अश्व में यज्ञ करते हैं तो राजपूत भी करते हैं, वो अस्त्र पूजा करते हैं तो राजपूत भी करते हैं। कहने का मतलब कर्नल जेम्स टॉड ने प्रमाणित किया है इस बात को कि जो विदेशी जाति थी शक, सीथियन, जैसी उनकी कल्चर है, जैसे उनके रीति रिवाज है, वैसे के वैसे किसके हैं? राजपूतों के। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं मैं, वैदिक क्षत्रिय की संतान। और वैदिक क्षत्रिय संतान वाले मत का जो समर्थन किया वो किया सीवी वैद और जीएच ओझा, जीएच ओझा, इन दोनों ने। और जो वैदिक आर्यों की संतान बताया है, वैदिक क्षत्रिय की संतान बताया है। वैदिक मतलब वैदिक काल से संबंधित जो आर्य थे, इन्होंने कहा था कि जो राजपूत हैं वो वैदिक आर्यों की संतान है और भारत की मूल्यवासी हैं। तो इन्होंने कैसे संबंध जोड़ा है? वैदिक क्षत्रियों से। क्षत्रिय सबसे एक चीज ध्यान रखना है, इन्होंने कहा है कि ये लोग थे वो युद्ध में रुचि रखते थे, लोगों की रक्षा करते थे, इसलिए क्षत्रिय पर गए। और इनके जो शारीरिक संरचना है वो भी कहीं ना कहीं आर्यों से मैच करती है, आर्यों से मिलती है। तो इन्होंने कहा था कि जो वैदिक क्षत्रिय संतान किसको बताया है? राजपूतों को। नेक्स्ट बात करता हूं मैं गुर्जरों से उत्पत्ति। तो एक इतिहासकार हुए भंडारकर, ठीक है, भंडारकर ने क्या बताया है कि चारों जाति हैं जिनके अंतर्गत चालुक, चौहान, परमार और पृथ्वीराज,
चारों का उन्होंने कहा है कि चारों चारों और गुर्जर वंश से संबंधित थी, गुर्जरों से संबंधित थी। कहने का मतलब जो उत्तर पश्चिमी भारत था उसके अंतर्गत एक गुर्जर नाम की जाति थी, उनका निवास था, और चारों को उसी का बताया कि इनका संबंध किससे था, गुर्जरों से था। मिश्रित जाति की बात करूं मैं अंदर, तो मिश्रित जाति के अंदर क्या हुआ था कि जो विदेशी जाति भारत के अंतर्गत आई थी बाहर से, और यहाँ की जो प्राचीनतम जाति थी उनसे जब इन्होंने संबंध स्थापित किए थे, तो दोनों से एक नई जाति का निर्माण हुआ जिसे राजपूत कहा गया। तो राजपूतों को मिश्रित जाति का भी बताया